मैं ये सोच रहा था कि एक स्टेटमेंट से क्या किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन पॉपुलर यूट्यूबर बियर बाइसेप्स के एक स्टेटमेंट से यही हो रहा Indians है। are in trouble. Ranveer Allahabadia, also known as Beer Biceps. Welcome back. We return with an update coming in on popular podcaster Ranveer Allahabadia, known for his channel Beer Biceps. He's been facing the wrath of the internet after he recently joined Samay Raina's India's Got Latent as a panelist. So Beer Biceps is in a free fall. Ranveer Allahabadia went from being the disruptor of the year to disrupting his own career in record time. Team of Versova police have reached the residence of YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadia. हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। आसाम में बैठे चीफ मिनिस्टर बॉर्डर फेंसिंग का काम रोककर बियर बाइसेप्स को अरेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इवन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि समय रैना और बियर बाइसेप्स से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। तो आइए बात करते हैं बियर बाइसेप्स के इस बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो इन एनी वे जस्टिफाइड है? जो लोग उनके खिलाफ मेल्टडाउन्स कर रहे हैं क्या वो सही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ऐसे पॉडकास्ट और कॉमेडियंस इंडियन सोसाइटी को हार्म? तो आइए सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी हुआ लेटेस्ट में उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एलियन एंथुसियास्ट बियर बाइसेप्स ये इंडिया गॉट लेटेंट नाम के एक कॉमेडी शो पर गए हुए थे एज अ गेस्ट, और ये एक एजी लॉट टाइप का कॉमेडी शो है जहां पर होल पॉइंट ऑफ शो इज वहां पर एजी जोक्स मारे जाते हैं। और वहां पर जाकर भाई साहब ने चैलेंज एक्सेप्टेड बोल दिया और 3 क्लिप्स वायरल हो गए। पहला ये दो दूसरा ये crore in cash right now. Right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. और तीसरा ये कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? पति अब देखिए इस क्लिप के बाद बवाल ऐसा हुआ सोशल मीडिया पर जैसे पाकिस्तान ने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया हो। मंडे को एक लॉयर ने इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। शिवसेना के एमपी ने लोकसभा में ये बात उठा दी। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात उद्धव सेना की एमपी इनको सजा दिलवाने के लिए ट्वीट कर रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन ने इस इशू को एड्रेस किया है। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस कमेंट कर रहे हैं। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। केस खन्ना तक ट्वीट कर रहे हैं। हारिश पठान तक धमकियां दे रहे हैं। देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। इम्तियाज अली और मनोज वाजपेयी कमेंट कर रहे हैं इस पे। बट लोग हम इमेच्योर होते हैं तो ज्यादा सीरियसली उनकी गलतियों को लेना भी नहीं चाहिए। मतलब देखिए क्या है, बिल्कुल सही है कि आजकल सफलता बहुत जल्दी मिलती है। बी प्राक ने तो अपना पॉडकास्ट तक कैंसिल कर दिया बियर बाइसेप्स के साथ। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। यहाँ तक कि महाराष्ट्र पुलिस तक इनके सेटअप पर पहुंच गई। Podcaster Ranveer as well as Samay Raina now continue to be in the eye of the storm. We are being told that police has also reached the Habitat studio. अब इतना बवाल होने के बाद रणवीर ने एक अपॉलजी वीडियो। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन मुद्दा इसके बाद भी शांत नहीं होता है। रजा मुरद नाराज हैं। सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। अब बताइए इस उठाए हुए जोक पर इतनी पनौती लग गई। मुझे समझ नहीं आता, आप अगर बियर बाइसेप्स या रणवीर के कंटेंट से फैमिलियर हैं तो आप शॉक क्यों हो रहे हैं? इनका कंटेंट ही मतलब थोड़ा क्रिंजी टाइप से लीन करता है। ये सब इनके पॉडकास्ट में होता रहता है। आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? खुश हो लाइफ में? हाँ खुश हो। क्या? क्यों खुश हो? I went on a date. First date, it was fine. I didn't pick up anything the first time I met her. I have a friend who is a strong psychic. So sometimes when I'm just walking with this guy in Delhi in the daytime, he'll start doing this. He'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. And he said, I'm sort of just creating a protective field. Yo Hani Singha. मैं मानता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक स्किल को
ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, आपके स्पर्म भी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए थॉट्स शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल चीज होती है। और लेटेंट उसकी कॉमेडी भी सबको पता है कि एजी लॉट कॉमेडी होती है। दे ट्राई टू पुश देयर एनवेलप कि कितने एजी हो सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक अमेरिकन शो जिसका नाम किल टोनी है, ये बेसिकली उससे उठाया गया है। Did you know that Muslims are sober? What a great crowd. What an amazing crowd this is. A lot of beautiful women here, great women. My fellow Americans, I want to thank you for allowing me to be the first black woman president. बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, एक थोड़े क्रिंजी कॉमेडी शो में जाता है और वहाँ पे क्रिंजी जोक्स मारता है। तो एक एजी लॉट कॉमेडियन शो में एक नॉन कॉमेडियन गया है और वहाँ की प्रोफेशनल कॉमेडियन को आउट एजी लॉट करने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली जो जोक्स बोले गए थे वो क्रिंजी थे। अगर आपको ऑफेंसिव लगे हो तो ठीक है, ऑफेंसिव भी ठीक है, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है। अगर बुरे जोक्स मारना क्रिंजी होता तो आज मेरे दोस्त को तो काला पानी भेज दिया गया होता। देखो बात सिंपल है यार, अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है उस पे आवाज उठाइए, उसको क्रिटिसाइज कीजिए, रोस्ट कीजिए, उसको उसके लैंग्वेज में समझाइए। लेकिन इनको बैन करने की डिमांड, कॉमेडियंस को अरेस्ट करने की डिमांड, इनका शो बंद करवा देने की डिमांड, जेल में भेज देने की डिमांड और फांसी तक दे देने की डिमांड, ये तो पागलपन है यार। ये सिर्फ समय रैना और बियर बाइसेप्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन नहीं कर रहा है, ये हम सबकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को थ्रेटन कर रहा है। क्योंकि हम सब अपने लाइफ में डम चीजें बोल चुके हैं, क्रिंजी चीजें बोल चुके हैं, और अगर ये क्राइम बन गया तो यूट्यूब और ट्विटर के कंटेंट क्रिएटर्स तो जेल जाने वाले हैं। 39 ईयर्स हो गए, अभी तक इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर ने 24 घंटे में रिस्पॉन्ड कर दिया और अरेस्ट करवाने की बात कर दी। फाइनली आई वांट टू से दैट अगर आपको इस कंटेंट पे आउटरीच एक्सप्रेस करना है तो कीजिए, इसको एक्सपोज कीजिए, इसको क्रिटिसाइज कीजिए, इनको दिखाइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये जो बैन करने की बात हो रही है, अरेस्ट करने की बात हो रही है, जेल में ठूसने की बात हो रही है, फांसी देने की बात हो रही है, ये क्या चल रहा है यार। और ये सारे इंडियंस की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। हम पॉलिटिशियंस को इतनी पावर नहीं दे सकते, हम सोसाइटी को इतनी पावर नहीं दे सकते कि एक डम जोक मारने से किसी को जेल में ठूस दिया जाए यार। इट इज बैड थिंग फॉर इंडिया। फाइनली इफ यू डजंट वांट टू सी दैट टाइप ऑफ कंटेंट, सो फॉक्सी ने एक सिंपल गाइडलाइंस निकाला है जिसको आप 1 मिनट में देखकर फॉलो कर सकते हैं। सो एंजॉय इट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक क्यूरियस और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। Are you tired of demanding boycotts, jail, and even the death sentence for creators who post things that offend you, but still feel like these posts are only increasing by the day? Here are 5 short ways tested by the Foxy that you can use to avoid getting offended online. First, unfollow, block, unsubscribe. Did you know there exist magical buttons on social media like unfollow, unsubscribe, and block? If you use them on someone, nothing they ever post will be visible to you. Try it. Turn off your internet. I know it's impossible to believe, but once you turn off your internet, the content that people post exclusively to offend you stops, and you can finally breathe in peace. Talk to your family. Just put your phone aside and talk to your family.